हेलो फ्रेंड्स, सिंह जी टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एप्सन के M2140 मशीन के एक महीना का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस मशीन में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। कंपनी तो बहुत सारी दावा करती है, लेकिन सच में क्या वो सब दावा सही होता है? जैसे कि इसके स्पीड के विषय में, इसके काली के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन का। तो आप देख सकते हैं कि यह मशीन सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है, वो भी सिर्फ काला और सादा। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और ये बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। आप इसे किसी भी छोटे से जगह पे इसे रख के अपना काम कर सकते हैं। ये मशीन डुप्लेक्स मोड में आता है, जिसका वजह से आप इसे ईजिली डुप्लेक्स, जेरोक्स और प्रिंट आउट आराम से कर सकते हुआ है, जिसके वजह से आप इसमें आराम से ID कार्ड कर सकते हैं और कंप्यूटर से आप इसे बहुत ही फास्ट तरीके से इसमें प्रिंट दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इससे काली की। तो यहाँ पर हम लोग इस मशीन में यहाँ से हम लोग काली डाल सकते हैं। इसमें दो तरह के काली डाल सकते हैं, वो 005 और 005S मतलब शायद स्मॉल है, ठीक है। तो इसी नंबर के काली हम लोग को इस मशीन में डालनी होगी, नहीं तो फिर हम लोग का हेड ख़राब हो जाएगा। जब मशीन मैंने ये परचेज़ किया था तब मुझे इस मशीन के साथ एक इंक का बोतल दिया गया था और उसको मैंने इस मशीन में पूरा डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने मशीन लिया था, यहाँ पर अभी काली शो कर रहा है और जब काली डाला था तब इतना दूर तक आया था। अभी तक ये इतना काली मैंने यूज़ कर लिया है एक महीना में अप्रॉक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने काली में मैंने कितना इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, अभी तक मैंने 2352 पेज प्रिंट आउट या जेरोक्स कर चुके हैं और अभी भी इसमें काली नीचे वाले, ये नीचे में एक दाग से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कोई भी मशीन में हम लोग पूरा ड्राई तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हेड के अंदर एयर आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा और हमें सर्विस सेंटर का खर्च उठाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि लगभग, और मैं इससे करीबन 1500 या मैक्सिमम 2000 जेरोक्स या प्रिंट आउट कर पाऊँगा। कंपनी बोलती है कि 6000 एक बोतल इंक चलेगा। अब बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके मैटर के ऊपर। अगर आप वोटर कार्ड जेरोक्स करते हैं तो आपका कम इंक लगेगा, और अगर आप टेक्स्ट या फ़ोटो प्रिंट करते हैं तो आपका इंक ज़्यादा लगेगा। तो करीबन अगर मैं 1500 भी पकड़ूं तो अप्रॉक्स आपका 4000 प्रिंट आउट हो ही जाएगा। तो मशीन का लगभग सही है, काली ठीक ही दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं इसके स्पीड की। तो मशीन का स्पीड मुझे नॉर्मल लगा, ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो। बट एक जो सबसे ज़्यादा असुविधा इस मशीन में वो ये है कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली अगर इस पर काम करते हैं तो 20-30 पेज कंटिन्यूसली काम करने के बाद मशीन स्लो हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं एक कोई दलील लेके आया, करीबन वो 13 या 14 पेज का होता है। अगर कस्टमर ने बोल दिया कि आप इसे बोथ साइड कर दो, हर पेज आपको जेरोक्स करना पड़ेगा बोथ साइड, और फिर एक जेरोक्स प्रिंट आउट जेरोक्स निकलने के बाद फिर आप दूसरे पेज को या तीसरे पेज को स्कैन कर पाओगे। फिर जब तक वो पेज निकल नहीं जाता है ट्रे से, तब तक फिर आप स्कैनर को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक ही पेज का आपका 5 या 10 कॉपी निकालना है, तो फर्स्ट पेज आउट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद सेकंड पेज वो बहुत ही स्पीड से निकालता है। लेकिन अगर आप इसमें कंटिन्यूसली काम करिएगा तो आपका कुछ समय बाद मशीन स्लो हो जाएगा, मशीन सही से प्रॉपर स्कैन नहीं लेगा या थोड़ा टाइम बाद लेगा, रिस्पॉन्स लेट से करेगा। करीबन 10 से 20 पेज निकालने में जो फास्ट रहता है उसके बाद वो स्लो हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि इस मशीन से हमको जल्दी से काम कराना, तो बीच बीच में मशीन को ऑफ़ करना पड़ेगा, पावर बटन को ऑफ़ करना पड़ेगा। जब आपका मशीन स्लो हो जाए तो इसको ऑफ़ कर दीजिए, बीच में थोड़ा 2-4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ऑन कीजिए। लेकिन अगर कंटिन्यूसली काम है तब कस्टमर आपका खड़ा रहेगा और आपको काम स्पीड नहीं हो पाएगा। और वैसे भी बोथ साइड जेरोक्स करने में आपका समय लगता है। एक तो जेरोक्स करने में टाइम लगेगा स्कैनर से, प्लस जेरोक्स निकलने में टाइम लगेगा। 2-4-5 कॉपी 10 कॉपी के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा निकालना है तब वहाँ असुविधा क्रिएट हो जाती है। अगर आप कंप्यूटर से इसे प्रिंट करते हैं तो ये अप्रॉक्स सही स्पीड देता है, क्योंकि इसको स्कैन करने का दरकार नहीं पड़ता है, वो फटाफट स्कैन हो जाता है। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं, स्मार्टफोन है तो आप PDF स्कैनर से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिए और फिर वो फाइल को एक साथ मर्ज करके कंप्यूटर में दे के आप इस मशीन से प्रिंट आउट करवा लीजिए। कॉस्टिंग तो सेम ही है,
आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आप इसमें अगर आपको मान लीजिए कि 30 पेज या 40 पेज कंटिन्यूसली बोथ साइड स्कैन करना है, तब आपको बहुत 10-15 पेज स्कैन करने के बाद ही मशीन स्लो हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पे कंप्यूटर से प्रिंट आउट करने में। इसे कंप्यूटर से प्रिंट आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैंने इसे लास्ट 100 कॉपी एक बार में मैंने निकाला था सिंगल साइड, ये बहुत ही स्पीड से निकला था। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो स्कैन करने में ही प्रॉब्लम है, प्रिंट आउट करने या अगर आप एक बार स्कैन कर लिए, अगर आप उसको मल्टीपल कॉपी निकाल रहे हैं तो बस बीच में वो मशीन कुछ समय के लिए काली को हेड तक खाली हो जाता है, तो वहाँ पर वो लेती है, तब उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी सब ओके है। ये थोड़ा सा स्लो हो जाती है बोथ साइड में, ऐसे कोई भी मशीन में बोथ साइड जेरॉक्स करने में स्लो हो ही जाती है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं मशीन के पार्ट्स वगैरह के विषय में। तो मशीन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इसलिए आपका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। शॉप में, छोटे मोटे दुकान में क्या आता है, आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है, वोटर कार्ड आता है, स्कूल सर्टिफिकेट आता है, दलील आता है। तो ये लगभग ये जितने भी मार्केट के काम है तो 80% काम आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो ये छोटे दुकानदार के लिए या जिसका स्टार्ट करना है जेरॉक्स मशीन का बिजनेस, वो इस मशीन को परचेस कर सकता है। इसके मुकाबले में क्यूजेरा और दूसरी कंपनी का है जो आपको इससे थोड़ा सा बेटर फीचर्स देती है, थोड़ा फास्ट ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 10-20 कॉपी स्कैन करने के बाद ये मशीन स्लो हो जाता है, तो उसमें उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता है, बट उसका मेंटेनेंस हाई है। अब आप लोग, मैंने इस मशीन का लेने का रीज़न ये है क्योंकि ये 1 लाख कॉपी कंपनी देती है। अगर मैं 2 रुपया करके भी जेरॉक्स करता हूँ और वहाँ काली कॉस्टिंग और पेपर कॉस्टिंग मिला के मैक्सिमम मेरा कितना पड़ता है, 60 पैसा पेपर का और 20 पैसा सब काली वाली इलेक्ट्रिक लेके 60 पैसा, मेरा 1 रुपया 40 पैसा, 1 लाख में 1,40,000 में ऐसे मेरा अर्न हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये मशीन बेस्ट है। स्टार्टिंग में आपका काली कॉस्ट, आपका इलेक्ट्रिक पावर भी कम लेता है, जिसे आप नॉर्मल इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं, लाइन कटने पे भी आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका खाली कॉस्टिंग भी सेव होता है। ठीक है, तो ये है। और अगर आपका शॉप पे ज़्यादा काम है तो मैं बोलूँगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यूसली कस्टमर आते हैं तो मैं बोलूँगा कि यह मशीन आप ना ही लो तो बेस्ट है। हाँ, अगर आप इन्वर्टर पर्पज़ पे लेना चाहते हैं और प्रिंट आउट पर्पज़ पे लेना चाहते हैं तो नो डाउट यह मशीन बहुत ही बेहतर है। ठीक है, और इसका जो काली जो है वो इंकजेट होने के बाद भी अगर आप उस पर पानी डालते हो तो पानी वो काली नहीं उठता है। और लेज़र मशीन में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप उस प्रिंट आउट को या जेरॉक्स को स्केच करते हो नाखून से तो वो उड़ जाती है, लेकिन इस मशीन में ना ही पानी से और ना ही स्केच करने से उठेगी। ये इसमें सबसे एडवांटेज चीज़ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।